अपने गुरुकुल में स्थान दे दिया। अन्य सभी ऋषियों ने मतंग ऋषि का तिरस्कार किया, लेकिन मतंग ऋषि फिर भी अपने कथन से पीछे नहीं हुए। उस दिन से शबरी ने गुरुकुल के सभी आचरणों को आसानी से अपना लिया और दिन रात अपने गुरु की सेवा में लग गई। शबरी जतन से शिक्षा ग्रहण करने के साथ साथ आश्रम की सफाई, गौशाला की देखरेख, दूध दोहने के कार्य के साथ साथ सभी गुरुकुल के वासियों के लिए भोजन बनाने के कार्य में लग गई। कई वर्ष बीत गए। मतंग ऋषि शबरी की गुरु भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए। मतंग ऋषि का शरीर दुर्बल हो चुका था, इसलिए उन्होंने एक दिन शबरी को अपने पास बुलाया और कहा, पुत्री, मेरा शरीर अब दुर्बल हो चुका है, इसलिए मैं अपनी देह यहीं छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें आशीर्वाद देना चाहता हूँ। बोलो पुत्री, तुम्हें क्या चाहिए? हे गुरुवर, आप ही मेरे पिता हैं। मैं आपके कारण ही जीवित हूँ। आप मुझे अपने साथ ही ले जाएं। नहीं पुत्री, तुम्हें मेरे बाद मेरे इस आश्रम का ध्यान रखना है। तुम जैसी गुरु परायण शिष्या को उसके कर्मों का उचित फल मिलेगा। एक दिन भगवान राम तुमसे यहाँ मिलने आएंगे और उस दिन तुम्हारा उद्धार होगा और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। इतना कहकर मतंग ऋषि अपनी देह त्याग कर समाधि ले लेते हैं। उसी दिन से शबरी हर रोज प्रातः उठकर बाग जाती, ढेर सारे फल इकट्ठा करती, सुंदर सुंदर फूलों से अपना आश्रम सजाती। शबरी को भगवान राम के आने का कोई निश्चित दिन नहीं पता था। उसे केवल अपने गुरुवर की बात पर यकीन था, इसलिए वो रोज राम के इंतजार में समय बिता रही थी। वो रोजाना यही कार्य करती थी। एक दिन शबरी आश्रम के पास के तालाब में जल लेने गई। वहीं पास में एक ऋषि तपस्या में लीन थे। जब उन्होंने शबरी को जल लेते देखा तो उसे अछूत कहकर उस पर एक पत्थर फेंक कर मारा और उसकी चोट से बहते रक्त की एक बूंद से तालाब का सारा पानी रक्त में बदल गया। तुझ अछूत के रक्त से इस तालाब का जल अपवित्र हो गया। तूने पाप किया है, तू पापिन है। मेरे क्रोध से बचना है तो उसी क्षण यहाँ से चली जा। ऋषि के कटु वचन सुनकर शबरी रोती हुई अपने आश्रम में चली गई। उसके जाने के बाद ऋषि फिर से तप करने लगे। उसने बहुत से जतन किए, लेकिन वो तालाब में भरे रक्त को जल नहीं बना पाया। उसमें गंगा, यमुना, सभी पवित्र नदियों का जल डाला गया, लेकिन रक्त जल में नहीं बदला। कई वर्षों बाद जब भगवान राम सीता हरण के बाद उनकी खोज में वहाँ आए, तब वहाँ के लोगों ने भगवान राम को बुलाया और आग्रह किया कि वे अपने चरणों के स्पर्श से इस तालाब के रक्त को पुनः जल में बदल दे। राम, आप अपने चरण स्पर्श से इस तालाब के रक्त को पुनः जल में बदलने की कृपा करें। यदि मेरे इस कार्य से आप सबका भला होता है तो मैं ऐसा ही करूँगा ऋषिवर। राम उनकी बात सुनकर तालाब के रक्त को चरणों से स्पर्श करते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। ऋषि उन्हें जो करने को बोलते हैं, राम वे सभी मंत्रोच्चारण करते हैं, लेकिन रक्त जल में नहीं बदलता। तब राम ऋषि से पूछते हैं, हे ऋषिवर, मुझे इस तालाब का इतिहास बताएं। यहाँ ऐसा क्या घटित हुआ जिस कारण इस तालाब का जल रक्त में बदल गया? राम जी की बात सुनकर ऋषि उन्हें शबरी और तालाब की पूरी कथा बताते हैं और कहते हैं, हे प्रभु राम, ये जल उसी तुच्छ जाति की शबरी के कारण अपवित्र हुआ है। हे ऋषिवर, ये रक्त उस देवी शबरी का नहीं, मेरे हृदय का है, जिसे आपने अपने अपशब्दों से घायल किया था। मुझे देवी शबरी से मिलना है। उन्हें हमारे आने का संदेशा भिजवा दीजिए। तब शबरी को बुलावा भेजा जाता है। शबरी राम के आने की प्रतीक्षा में अपनी कुटिया को सजा रही थी। राम का नाम सुनते ही शबरी दौड़ी चली आती है। क्या मेरे राम आए हैं? शबरी के राम आ गए, मेरे प्रभु राम आ गए। मतंग ऋषि का कथन सत्य हुआ, मेरे राम आ गए। शबरी का उद्धार करने मेरे राम आ गए। जिनको देखने के लिए ये आंखें तरस रही थी, वो प्रभु श्री राम आ गए। शबरी मेरे प्रभु राम कहती हुई जब तालाब के पास पहुंचती है, तब शबरी के पैरों की धूल तालाब में चली जाती है और तालाब का सारा रक्त जल में बदल जाता है। तब भगवान राम कहते हैं, देखिए ऋषिवर, आपके कहने पर मैंने सब किया, लेकिन ये रक्त भक्त शबरी के पैरों की धूल से जल में बदल गया। राम की बातों को सुनकर ऋषिवर को अपने कथन पर बहुत ग्लानि होती है। शबरी जैसे ही भगवान राम को देखती हैं, उनके चरणों को पकड़ लेती हैं और अपने साथ आश्रम लाती हैं। उस दिन भी शबरी रोज की तरह सुबह से अपना आश्रम फूलों से सजाती हैं और बाग से चक कर सबसे मीठे बेर अपने प्रभु राम के लिए चुनती हैं। वो पूरे उत्साह के साथ अपने प्रभु राम का स्वागत करती हैं और बड़े प्रेम से उन्हें अपने जूठे बेर परोसती हैं। ये मीठे बेर आपके लिए बाग से लाई थी, आप ये ग्रहण कीजिए, मैं आपके लिए जल लाती हूँ। भगवान राम प्रेम से बेर खाने के लिए उठाते हैं, तब लक्ष्मण उन्हें रोक देते हैं। भैया, ये बेर जूठे हैं, इन्होंने ये सभी बेर चक्कर आपको दिए हैं।
ये बेर जूठे नहीं लक्ष्मण, सबसे मीठे हैं, क्योंकि इनमें माँ शबरी का प्रेम है। इतना कहकर भगवान राम प्यार से बेर को खाने लगे। भगवान ने जाते हुए शबरी माई से कहा, माँ, आप मुझसे जो चाहे वो मांग सकती हैं। प्रभु, मतंग ऋषि के कहने पर मैं आज तक सिर्फ आपके दर्शन करने के लिए जी रही थी। अब आप मुझे मोक्ष प्रदान कीजिए। मैं अपना शरीर आपके चरणों में त्यागना चाहती हूँ। और उसी क्षण शबरी ने अपना शरीर त्याग दिया। भगवान राम ने अपने हाथों से उनका अंतिम संस्कार किया और सीता माँ की खोज में आगे बढ़ गए। इस तरह से ऋषि मतंग की बात सच साबित हुई और शबरी को भगवान राम के दर्शन भी हुए। तभी से भगवान राम को शबरी के राम भी कहा जाने लगा। ये तो सभी जानते हैं कि लंका का राजा रावण सीता का हरण करके लंका नगरी ले गया था और आखिरकार बुराई पर अच्छाई की जीत हो जाती है। राजा राम रावण को मारकर विजय पा लेते हैं। राम रावण का घनघोर युद्ध समाप्त हो चुका था। रावण मृत्यु शैया पर पड़ा था। श्री राम जानते थे कि रावण महापंडित महाज्ञानी है और वो अंतिम पलों में लक्ष्मण को ज्ञान की महत्वपूर्ण बातें सिखा सकता है। इसलिए जब रावण अंतिम श्वास ले रहा था तब राम जी ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, रावण अपने समय का एक श्रेष्ठ विद्वान पंडित है। इस समय वो तुम्हें ज्ञान की बातें बता सकता है जो तुम्हारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती हैं। रावण इस समय अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। जाकर उससे कुछ शिक्षा लो। पर भैया, रावण तो एक अत्याचारी राजा है और इस समय मृत्यु शैया पर लेटा वो अपने पापों का दंड भुगत रहा है। वो भला मुझे क्या ज्ञान देगा? प्रिय लक्ष्मण, रावण की महानता और उसके ज्ञान को अस्वीकार मत करो। रावण एक महान योद्धा है, एक महान शासक है। रावण को उचित और अनुचित का भली भांति ज्ञान है। उसकी पराजय का कारण केवल अभिमान है, अहंकार है। अन्यथा संसार की कोई भी शक्ति रावण को पराजित नहीं कर सकती थी। यदि तुम्हें अभी भी रावण के पांडित्य पर कोई संदेह है तो तुम स्वयं जाओ और रावण के मुख से ज्ञान की बातें सुनो। तुम्हें उनके सच का अनुभव हो जाएगा। जाओ लक्ष्मण। अपने भाई श्री राम जी से आज्ञा लेकर लक्ष्मण रावण से ज्ञान प्राप्त करने के लिए जाते हैं और रावण के सिर के पास खड़े हो जाते हैं। मेरे भ्राता ने मुझे आपके पास युद्ध नीति और राजनीति का महत्वपूर्ण ज्ञान लेने के लिए भेजा है। जाओ, गुरु से व्यवहार कैसे करते हैं पहले ये सीख कर आओ। रावण के मुख से ये शब्द सुनकर लक्ष्मण राम जी के पास वापस लौट आते हैं और उनसे कहते हैं, भैया, वो रावण तो बहुत ही अहंकारी है। मैं उससे ज्ञान प्राप्त करने गया परंतु उसने मुझे कोई ज्ञान नहीं दिया। ज्ञान प्राप्त करने के लिए तुम कहाँ खड़े थे लक्ष्मण? भैया, मैं उसके